ओम शांति। कंटिन्यू करते हैं प्रश्न। दीदी, बाबा के समय सेवइयां जो हाथ में से बनती थी वही खाते थे। आजकल बाजारी सेवइयां या पास्ता ये सब चीजें खानी है या नहीं खानी है? उत्तर, मधुबन में तो मधुबन में तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर विदेश से लोग आते। उनको रोटी सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती। यहाँ रिट्रीट में बड़े या बच्चे आते मलेशिया से, उनके लिए खास बनवाते। पास्ता कभी कभी बनवाते। मधुबन में हजारों का भोजन होता। ज्ञान सरोवर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता, इसीलिए बाजार के पापड़ प्रयोग करते। लेकिन गुजरात में, मुंबई में सेंटर पर ही पापड़ बनते। दीदी, हम जो खाना खाते हैं, प्रश्न है, वह हमारे व्यवहार पर या हमारी भावना पर कैसे प्रभाव डालता है? उत्तर, जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी आ जाता। वह हमारी आंखों को जलाता है। तो पेट को कितना जलाता होगा? ज्ञान में आने के तुरंत बाद मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था। एक बार मिर्च प्याज लहसुन आदि डालकर कोई चीज मैंने रात को खाई अच्छी रीति से, दूसरे दिन योग नहीं लगा। तब अपने अनुभव से मैंने छोड़ दिया। मांस मछली अंडे आदि खाना हिंसा है। हमारे जो शरीर का सिस्टम है वो शाकाहार के अनुकूल है। शेर बाघ आदि के दांत पहने होते, इस जिनसे मांस कटते। उनके पंजे और नाखून तीखे होते हैं जो शरीर को मार सके। हमारे दांत भी शाकाहार के हिसाब से है। शाकाहारी भोजन को हजम होने में कम समय लगता है। मांसाहारी भोजन को हजम होने में ज्यादा समय लगता है। जो रात को मांसाहार खा करते हैं उनका पाचन तंत्र सारी रात चलता रहता। पेट को आराम नहीं मिलता, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता। सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। हम शाकाहारी 6 घंटे सोते और तरोताजा उठते। रात्रि को 10 बजे सोकर प्रातः 4 बजे उठ सकते हैं। जो देर से भोजन खाते हैं, भारी खाते हैं, अमृत वेले उनका योग ठीक नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देर से भोजन खाते और भारी खाने खाते हैं, अमृत वेले उनका योग ठीक नहीं लगता। कई लोग की गलत मान्यता है कि मांसाहारी ज्यादा स्वस्थ होते, इसीलिए कि मांस में ज्यादा प्रोटीन है। कई डॉक्टर सलाह देते कि आप चिकन और सूप खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, परंतु इंग्लैंड में शोध किया, वहां पर शाकाहारी भारतीय काफी है और मांसाहारी भी है। देखा गया है कि शाकाहारी लोगों का दवा का बिल कम होता है, हॉस्पिटल में भी कम जाते हैं। मांसाहारी ज्यादा बीमार होते। मीट में फटे फैट ज्यादा होती, जिससे हृदय का तकलीफ हो जाती। मांसाहारियों के पेट में यदि थोड़ी भी हड्डी रह जाती तो कैंसर हो जाता। अब अगर मांसाहारियों के पेट में यदि थोड़ी भी हड्डी रह जाती तो कैंसर होता। इसलिए देखा गया कि मांसाहारी ज्यादा बीमार होते। मलेशिया में एक माता ने मेरे साथ बहस शुरू की कि शाकाहारी ज्यादा बीमार होते। वो करीब मेरे उम्र की ही थी। मैंने पूछा, तुम ज्यादा हेल्दी हो या मैं ज्यादा हेल्दी हूँ? कहती है, आप हेल्दी दिखती है क्योंकि आप कुमारी है, शादी नहीं की है, कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा, ऐसे नहीं है। वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी होते ही है। मैं सारी जिंदगी शाकाहारी रही हूँ। आज 85 की उम्र में भी मैं सारे विश्व में सेवार्थ भ्रमण करती हूँ। हमारे यज्ञ की कई दादियों ने 80 साल से ज्यादा आयु में शरीर छोड़ा। उस समय भी उनका शरीर काफी अच्छा रहा। ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की आयु में शरीर छोड़ा। उस समय मधुमेह की दवाइयों तो जरूर लेते थे, परंतु फिर भी उस उम्र में भी हमारे से फास्ट चलते थे। योग में पीठ का आधार दिए बिना एकदम स्ट्रेट बैठते थे। जो भी देखते थे कहते थे, दादा, आपकी शारीरिक आकृति नहीं बदली इतने सालों में। दादी जानकी भी 104 की उम्र तक यात्राएं करती रही। योग का प्रभाव है।
खाना पीना तो उन्होंने शाकाहारी ही खाया, ब्रह्म भोजन खाया। दादी हमेशा कहती थी, जो ब्रह्म भोजन है खाओ, कुछ नहीं होगा। बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन हो तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर की संभाल रखनी है। परंतु ब्रह्म भोजन जितना बाबा की याद में बनाते हैं, तन तंदुरुस्त रहता है और लंबी आयु भी रहती है। प्रश्न: दीदी, आप जब विदेश में शुरू शुरू में गए तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर आप लोगों ने खान पान की धारणा को कैसे निभाते? अंत उत्तर: हम जहाँ भी गए वहाँ भारतीय दुकानें होती, थोड़ी दूर होती। मुझे इतना खाने पीने का शौक नहीं था। मैं पहले लंदन गई, वहां जो दुकान में मिलता था कच्चा ले आती और बनाकर खाती। गड़बड़ होती थी चीन और रूस में। चीन में सिर्फ आलू ही मिलते, रूस में भी ऐसा ही था, एक दो सब्जी ही मिलती थी, परंतु विदेश में जो मिलता है खाना पड़ता। जब मैं लंदन गई तो हरी मिर्च शॉप में नहीं मिलती थी, वे लोग नहीं खाते थे। मैं अभी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती। अभी तो सब स्थान पर सब सुविधाएं हो गई। रूस में भी सब कुछ मिलता, करेबियन में भी सब कुछ मिलता। आजकल आयात होने लगा, इसलिए तकलीफ नहीं होती। हमारा एक बहन रशिया गई तो उसको हमने कहा, तुम भारत से दाल बेसन लेकर आना। वो ले गई। गेहूं का आटा कई देशों में अच्छा नहीं मिलता। यहाँ की रोटी कितनी अच्छी बनती, वहां ऐसी नहीं बनती, इसने कहा कहाँ अभी ले जाते हैं। नहीं तो जो मिलता वही खाना पड़ता, प्रेम से खा लेते। प्रश्न: दीदी, बाबा ने बोला है कि 1 साल का अनाज स्टोर करके रखना, विदेश में आप क्या करते हैं? भारत में तो मकान बड़े हैं, संभाल सकते हैं, या बड़े बड़े ड्रम रख सकते हैं। विदेश में मकान छोटे हैं, इसलिए विदेश में हम कहते हैं 1 मास का रखो। सन 2000 में वार्निंग मिली थी कि सारे विश्व में सब गड़बड़ हो जाएगी, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा। कईयों ने कई चीजें संभाल के रखी। हमारी एक बहन तो हमेशा अपनी कार में एक जोड़े कपड़े रखती थी, कभी भी कहाँ भी भागना पड़ा तो भाग जाएंगे। कईयों का अनाज खराब भी हो गया, लेकिन इसीलिए हम कहते ज्यादा नहीं, जितना जरूरी उतना रखो। प्रश्न: दीदी, भारत में कई बार सुनते कि भोजन की चीजों में काला जादू कर देते, ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन से बचना है तो क्या करें? उत्तर: योग करना है। हमने तो यहाँ तक सुना कि किसी बहन को पढ़ने के लिए पत्र आए और पढ़ते ही वे अपना सब कुछ भूल गई। एरोप्लेन में भी सुना कि बाजू में बैठा व्यक्ति दवाई डाल देता और यात्री बेहोश हो जाता, फिर उसको लूट लेते, क्या क्या करते। इसीलिए हमारा योग अच्छा होना चाहिए। खान पान में योग से अपनी रक्षा करनी है। अब है सुदेश दीदी, ब्रह्म भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता। प्रश्न: दीदी, राजयोगी जीवन के लिए ब्रह्म भोजन को आधार स्तंभ क्यों कहा गया है? जीवन का आधार भोजन है। शक्ति इंसान में तभी आती है जब वह शक्ति संपन्न भोजन खाता है। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमने ब्रह्मा माँ से जन्म लिया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा हमको ज्ञान का दूध रोज देते हैं। बहुत प्यार से भोजन खिलाते हैं। जैसे प्रकृति की सामग्री प्रकृति देती और लौकिक माँ उसे भोजन तैयार करके देती, वैसे ही ब्रह्म बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से शिव बाबा द्वारा जो मिला हुआ है उसे भोजन तैयार करके खिलाते हैं। हमको ईश्वरीय सेवा करनी है, इसीलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। हम जो भोजन खाते वह ब्रह्म भोजन है। शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्म बाबा ने सब कुछ अर्पण किया और उससे भोजन तैयार हुआ। उस भावना से भरा हुआ, प्रेम से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मण खाते। भोग शिव बाबा को लगाते हैं, इसलिए ब्रह्म भोजन कहा जाता। शिव बाबा को इसलिए लगाते कि इस भोग में शक्ति भर जाए, शुद्धि भर जाए। प्रकृति में अभी कोई सतो प्रधानता नहीं रही है, तो तंदुरुस्ती के लिए, मन की शुद्धि के लिए ब्रह्म भोजन बहुत जरूरी है।
यह आधार है ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन का। प्रश्न। दीदी, हम देखते हैं कईयों को कई वर्ष हो गए ज्ञान में, प्रतिदिन बाबा का भोग लगा हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके संस्कार परिवर्तन नहीं होते। क्या कारण है कि बाबा को भोग लगाया हुआ ब्रह्म भोजन स्वीकार करने के बावजूद भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते? उत्तर। एक है ब्रह्म भोजन शरीर के लिए, दूसरा है ज्ञान का भोजन जो ब्रह्मा माँ तैयार करके देती। उसमें हम क्यों क्या आदि मनमत मिक्स करके खाते हैं, जिससे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं वे कोई रिवाजी भक्ति की तरह नहीं, यह आध्यात्मिक ज्ञान व्यवहार में लाने के लिए है। यानी जैसा ज्ञान बाबा ने सुनाया वैसे इसको स्वीकार करना है। प्रश्न। भोग लगाने में क्या क्या फायदे? मानो कोई सदगुरुवार का भोग लगवाता, कोई त्योहार पर भोग लगवाता, कोई विशेष महत्व वाले दिन को भोग लगवाता, तो यह भगवान के साथ बहुत सुंदर श्रेष्ठ संबंध और सकारात्मक कार्मिक अकाउंट बनता है। भगवान के यज्ञ में इसी बहाने से समर्पित होता है। उनके बोए बीज का फल उनको मिलना है। ब्रह्म भोजन बनाने के लिए या भोग लगाने के लिए दिया पैसा दान नहीं कहेंगे, यह बीज बोया जाता है। बीज धरती में डालते हैं, उसका लाख गुना मिलता है। एक तो यह है। दूसरा, यहाँ संबंध, जहाँ संबंध होता वहां लेना और देना स्वतः हो जाता। इसमें बाबा हमको कर्मयोगी बनाता। हम बाबा के भोग के लिए फल लाए, घी लाए या चीनी लाए, कोई भी प्रकार की सामग्री लाए, वही फल दुकान पर है तो फल है, परंतु हमने अर्पण किया तो भोग, तो भोग बन गया, प्रसाद बन गया। कर्म में योग कैसे भर जाए? कर्मयोगी बनने के लिए यह भोग की विधि है। तीसरी बात, स्वच्छता। जब भी भोग बनता है तो बाबा के बर्तन भी साफ हो, किचन की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो। स्वच्छता से हर चीज तैयारी होती है। उसमें यह नहीं कि चलो टेस्ट के बहाने थोड़ा मुख में डाला, हाथ धोया या नहीं धोया, नहीं। कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो। घर में खाना बन रहा है, मुख में डाल रहे हैं, नमक कम है थोड़ा और डाला, पकौड़ा बनाया एक मुख में डाला, खाते खाते बना भी रहे हैं, ये तो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। भोग लगा के खाना तो स्वाभाविक रीति से कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए भोग बना के, भोग लगा के फिर परिवार वालों को खिलाना। चौथी बात, भगवान के घर में जो लेके आते हैं, चाहे भंडारी में डाला चाहे सामग्री लेके आए, वह ब्रह्म कुमारी को नहीं दे रहे हैं, वह भगवान के यज्ञ में डाल रहे हैं। भोग बनाने वाले बहनें या भाई ट्रस्टी है, तो हम बहुत संभाल से कुछ वेस्ट ना करते हुए उसी भावना से बनावे कि उनकी भावना भगवान के पास पहुंचे। हम बीच में निमित्त है। पांचवी बात, जब भोग खिला रहे हैं तो हमारा भोग नहीं है। मेरा भोग तब लगेगा जब मैं शरीर छोड़ूंगा, तब मेरे नाम से भोग लगेगा। तो बाबा का भोग हम खिला रहे हैं, ब्रह्म भोजन खिला रहे हैं, इसलिए भोग लगाने वाले का भी भाग्य है, ट्रस्टी बनाने वाले का भी भाग्य है। छठी बात, ये भोग की विधि एक प्रकार से परिवार का स्नेह है। उनके कर्मयोगी कर्म करने में सहयोगी बन जाते। योगियों को सहयोगी बनाने के लिए, सेवादारियों की कर्मेंद्रिया शुद्ध करने के लिए यह भोग है। अन्न जिस ख्याल से छुआ है, जिस इंद्रियों से जो कार्य कर रहे हैं, उसकी दुरुस्ती हो। खाने वाले की तो होगी, बनाने वाले की भी कर्मेंद्रियां शुद्ध होगी। खाना खाने वाले को ताकत मिलती, प्यार से बनाया तो बनाने वाले को दुआएं मिलती हैं। किसी के लिए भोग दवा हो जाता, किसी के लिए भोग बनाना दुआएं हो जाती। सातवीं बात, जब भोग लग बनता है, मिलकर भोजन खाते हैं,
बाबा के घर में यह उत्सव है, इसीलिए भगवान से संबंध जोड़कर भोग खिलाते। यह व्यापार वाला भोग नहीं, यह प्यार भरा भोग है। इसलिए मन की शुद्धि व संस्कारों में प्रसन्नता से यह प्रसाद बन जाता। भगवान के भोग से आत्मा में ताकत भरती। बाबा कहा करते, बच्ची, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसे वातावरण में बाबा के लिए खाना बनावे और बाबा को भोग लगावे। जो खावे उसका मन शुद्ध हो जावे, तन दुरुस्त हो जावे। भोग बनाते समय हमारे मन में और कुछ याद न हो। शिव बाबा की श्रीमत अनुसार हम भोग बना रहे हैं, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़कर भोग लगा रहे हैं। हमारे मन के संकल्प भोग के द्वारा बाबा के पास पहुंचते हैं। हमारे मन के संकल्प भोग के द्वारा बाबा के साथ पहुंचते हैं, संबंध जुड़ जाता है। जैसे हम आत्माएं शरीरधारियों के लिए भोजन बनाते, तो उसमें संबंध स्वाभाविक होता कि किसी भी मेहमान के लिए बना रहे। कोई वीआईपी के लिए बना रहे हैं तो सम्मान की भावना होती, कोई संत महात्माओं के लिए बना रहे तो श्रद्धा की भावना, कोई रिश्तेदारी के लिए बनाते, बच्चों के लिए बना रहे, पति के लिए बना रहे तो प्रेम भरी भावना है, सुख की कामना भरी है, तंदुरुस्ती की भावना भरी है। तो संबंध कामना भावना के साथ वृत्ति काम करती है। हमारी वृत्तियां वैसी हो जाती कि किस स्मृति से, किस दृष्टि से, किस भावना से भगवान को भोग स्वीकार करा रहे हैं। इसलिए भोग का बहुत महत्व है। साइलेंस में भोग बनाए। ब्रह्म बाबा कहते, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है, वो लोग मुंह पर पट्टी बांधते। ऐसे और लोग भी है जो मुंह पर पट्टी बांधते। भोग बनाते समय हमारे मुंह का कुछ बाहर न आए, इसीलिए ब्रह्म बाबा कहते, मनन करते हुए, बाबा से रूरिहान करते हुए, बाबा का आह्वान करते हुए, बाबा के साथ संबंध जोड़ते हुए भोग बनाए, तो कर्मेंद्रियों के बंधन खत्म हो जाएंगे। आत्मा को अंदर सुख का अनुभव होता रहे, हमारी आत्मिक उन्नति होती रहे। हमारे संस्कारों में शुद्धि भरने के लिए भोग है। सब कुछ ठीक हो जाता है। कर्मेंद्रिय यानी हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और है तो उसको ठीक करने के लिए है। और बाबा कह रहे आत्मिक उन्नति होगी, संस्कार में शुद्धि। भोग लगाया, भगवान को समर्पण कराया, तो परमात्मा बड़ा रॉयल है। वह रखता नहीं, फिर इतना रिटर्न में देता है। मूर्तियों को भी भोग लगता है ना, सुबह भी लगता, शाम को भी लगता है, त्योहार पर भी लगता। भगवान के साथ श्रेष्ठ कर्म का हिसाब किताब बना हुआ है। संगम युग पर भगवान ने खिलाया, सत्युग त्रेता में ब्रह्म भोजन नहीं देव भोजन खाया। फिर द्वापर में भक्तों ने भगवान को भोग स्वीकार कराया। भगवान ने उनको प्रेरित किया, उनके द्वारा भोग लगवाया, उनकी मनोकामना पूर्ण कराई। तो इतना ब्रह्म भोजन का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखो, ये कह रहे कि साइकिल में ही सारा है कि हमने संगम युग पर बाबा को लगाया, सतयुग में हमें, सतयुग त्रेता में देव भोजन, द्वापर में भी हम भक्तों ने भगवान को फिर स्वीकार कराया, और फिर बाबा ने ये प्रेरित कराया ना, तो हमारी मनोकामना। तो इतना ब्रह्म भोजन का महत्व है। भक्ति मार्ग में कोई ना कोई देवी देवताओं को भोग लगाकर लोग खाते हैं, फिर जरा सा प्रसाद हो उनको भी बड़ा महत्व देते। यहाँ ब्रह्म भोजन का यह महत्व हो जाता कि यह भगवान का दिया हुआ है, और भगवान को भोग लगाकर खाते। प्रश्न, दीदी, बिना भावना से या अनुशासन से बनाया गया भोग क्या बाबा स्वीकार करते? समझो ऐसा बनाया गया है तो भगवान भी ड्यूटी समझकर महिमा कर देते। भोग तो भगवान को लगा, हमने खाया, हमने भगवान के घर से खाया, भगवान ने हमको खिलाया, हमने ब्रह्म भोजन खाया है। अगर हम इस भावना से खाएंगे तो हमारा हिसाब किताब उस आत्मा से नहीं बनेगा। देखो बाबा कह रहे कि अगर हम कैसे भावना से खाते हैं ना, तो हिसाब किताब
हम उस भावना से खाएंगे कि उस व्यक्ति ने बनाया है ना, तो हमारा हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बाबा का भोग योग में बैठकर खाना है। अगर हम हिसाब किताब का कितना माइन्यूटेस्ट डिटेल बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ये भी भावना आ गई कि इन्होंने ये आत्मा ने बनाया, ऐसे नहीं, पूरा योग युक्त होकर जो बनता है फिर उसमें योग युक्त होकर खाना। बाबा कहा करते थे साइलेंस में भोजन खाना है। हमारी दीदी मनमोहिनी जी इस बात पर पूरा ध्यान देती थी। ये है दीदी दादियों की मेन विशेषता। खुशी खुशी खाओ पर साइलेंस में खाओ। मुझे याद है एक बार दिल्ली में किसी का फोन आया, जरूरी काम था दीदी जी से। उस समय दीदी सारे भारत की हेड थी, तो किसी ना किसी कारण से फोन आता था। किसी ने फोन किया, दीदी भोजन खा रही थी। मैंने कहा भाई, दीदी तो अभी भोजन खा रही है इसलिए बात नहीं करेगी, प्लीज बाद में फोन करो। उस समय फोन बहुत मुश्किल से लगता था, लाइन मिलता बहुत मुश्किल से होता था, कनेक्ट होता था तो जोर से बोलना पड़ता। मैंने उस भाई को कह दिया कि बाद में फोन करना। फिर दीदी को बताया तो दीदी ने कहा ऐसे समय पर बाबा मदद करेगा उस आत्मा को। अच्छा हुआ हमारा नियम रहा कि हम साइलेंस में भोजन खाएं। ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बाबा मदद करता है। क्वेश्चन, दीदी मर्जी व भोग का वास्तविक रहस्य क्या है? मान लीजिए कोई माता है, कोई भाई है, उनके बच्चे भोग की बात को नहीं मानते। वे समझते कि हमारा पिता चला गया, हम उनके नाम से दान क्यों करें? बाबा कह रहे हैं कि कोई चला जाता है ना, वो मर्जीवा क्या होता है कि हम अभी से ही अपना भोग लगवा दे, है ना, बिना। तो बाबा कह रहे हैं हम उनके नाम से दान क्यों करें? या कंजूसी से दान करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए दान करते। तो उन माता पिता आदि को यह भावना रहती कि हम जीते जी मर्जीवा जन्म का भोग लगाएं। जैसे बर्थडे का भोग लगाया वैसे मरने का भोग लगाएं। इसी बहाने हम अपने सामने दान करके जाएं। यह एक भावना यह है। दूसरी भावना है कि अब हम मर गए, अब पुराना संबंध हमको ना खींचे, हमारा पुराना संस्कार काम न करे। बाबा देखो इसका रीजन कितना, के मर्जिया भोग क्यों लगाते, एक तो हम खुद ही लगा देते, है ना, इसलिए हमने अपने सामने ही ये दान दे दिया, है ना। एक भावना ये, और दूसरी है कि अब पुराना संबंध हमको ना खींचे, पुराना संस्कार काम न करे, इसलिए भी होता है। प्रश्न, दीदी बाबा के समय के भोजन से जुड़े हुए अनुभव सुनाइए। तो उत्तर, ब्रह्म बाबा के समय बाबा के साथ ही हम भोजन खाते। ब्रह्म बाबा ने समर्पण किया था शिव बाबा को, तो भोग लगा के ही गया ना। लगे हुए भोग को क्या भोग लगाएंगे, इसलिए कराची में भोग नहीं लगाते थे। माउंट आबू में जब आए तब बेगरी पाठ शुरू हुआ, बड़ी इकोनॉमी से चलना हुआ। ऐसे नहीं अच्छा बना है तो 3 रोटी खा लो, नहीं, अच्छा लगा तो आधी खा लो। नियम था कि जिसको जितना खाना है उतना ही बनेगा, स्वाद की रीति से नहीं, शरीर को जितनी जरूरत है उसी हिसाब से खाना खाते हैं। कितनी माइन्यूटेस्ट थिंग है कि स्वाद से खाना नहीं, लेकिन सिर्फ शरीर के लिए। बाबा को कई और को का सहयोग मिलने लगा। बाबा कहते थे ब्राह्मणों के पेट में शुद्ध भोजन जाना चाहिए, सेवा में कहाँ भी धन आ सकता है। तो बाबा ने कहा अन्न शुद्ध करके खाना, बाबा को समर्पण करके खाना। भोग लगाने की रस्म भारत में आने के बाद शुरू हुई। जिसने खिलाया उनको खिला करके खाना। पहले तो और कुछ नहीं, खिचड़ी होती थी तब मम्मा खिचड़ी का भोग लगाती थी। प्रश्न, दीदी ब्रह्म भोजन क्यों बोला गया? उत्तर, ब्रह्म बाबा ने समर्पण किया और ब्राह्मणों ने बताया। बाबा की पहली जमीन पर ही बैठकर खाते, बाबा भी पहले जमीन पर ही बैठकर खाते थे। फिर हिस्ट्री ऑल बना। एक ही छोटी टेबल होती, एक कुर्सी बैठने की। जब भोजन करते हम सब लाइन में बैठते, ब्राह्मणों द्वारा शिव बाबा के भंडारे में
समर्पण किया हुआ, ब्राह्मणों द्वारा प्रेम से बनाया हुआ, शिव बाबा द्वारा स्वीकार किया हुआ ब्रह्मो भोजन प्यार से स्वीकार करते। पहले शिव बाबा को भोग लगाते, फिर हम बच्चे प्यार से भोग खाते थे। जब सब जगह से अनाज आने लगा, तब शुद्धि के लिए भोग लगना शुरू किया। क्योंकि देखो कब से शुरू हुआ, जब हर जगह से अनाज आने लगा, तब हम भोग लगाना शुरू हुआ। प्रश्न, दीदी ब्रह्म भोजन के लिए देवता भी तरसते, ऐसा गायन क्यों है? जब देवता बन गए तो ब्रह्म भोजन है नहीं। जो देवता थे वे ब्राह्मण न बने, तब तक ब्रह्म भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए देवता ब्रह्म भोजन के लिए तरसते। देखो, जो देवता थे वे ब्राह्मण ना बने तब तक ब्रह्म भोजन नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे ये तो कहने से आता, देवता बन गए तो देवताओं को ब्रह्म भोजन नसीब में नहीं, भगवान को खिला करके खाए वह नसीब नहीं। प्रश्न, दीदी जो भगवान को भोग खिलाते हैं वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कईयों की ऐसी ड्यूटी होती, वे बाबा को भोग नहीं खिला पाते, तब क्या करें? वे भंडारे में डालते हैं तो उनकी तरफ से भोग तो लगता है ना। वे भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा को खिलाते तो है ना। बहुत सुंदर मशीनरी है, वे बना नहीं सके, लेकिन उनके धन से ब्रह्म भोजन बना तो कितनों ने खाया, इसलिए भूखे नहीं रहेंगे। अफ्रीका के लिए हम और 10 मिनट कर सकते हैं। ब्रह्म भोजन बनाना बड़े ते बड़ा योग है, बहुत सुंदर है। दीदी राजयोगी जीवन में ब्रह्म भोजन को, आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते। देखो बाबा कहते हैं दूसरा स्तंभ, ऐसा क्यों है? ज्ञान मार्ग में मुख्य 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान भगवान हमें खुद दे रहा है, योग भी वह सिखा रहा है, और सेवा करने के लिए भी वह कह रहा है। परंतु हम इन तीनों बातों में पक्के तब बन सकते हैं, किन 3 बातें? ज्ञान, योग और सेवा, है ना। जब हमारी धारणा का विषय पक्का हो। धारणा में कई बातें आती है, सुबह से रात तक हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली क्लास, सब आता है। पर इन सब बातों को मजबूत करने का मुख्य आधार है अन्न। क्योंकि हम जैसा खाना खाएंगे वैसे विचार आएंगे, जैसा विचार आएंगे वैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम आएगा। देखो, खाना का विचार, विचार का कर्म, कर्म का परिणाम। इसलिए बाबा हमेशा कहते हमको ब्रह्म भोजन समझो, इसको ब्रह्म भोजन समझो, खाली खाना नहीं समझो। पेट भरने के लिए खाते हैं, यह नहीं सोचो। सोचो कि भगवान का दिया हुआ भोजन भगवान की सेवा के लिए, शरीर चलाने के लिए खाते हैं। प्यार से खाओ। मैंने देखा है कई लोग 3 मिनट में भोजन पूरा कर देते। मैं तो बचपन से यह मानती हूँ। हम्म, खाना बड़ी शांति से भगवान की याद में प्यार से खाना चाहिए। जो खाना बनाना है वो भी उनकी याद में बनाना है चाहिए। जो पदार्थ हम खरीद कर लाते वे भी बाबा की याद में लाने चाहिए, है ना। देखो बाबा कह रहे जो पदार्थ हम खरीद कर लाते वे भी याद में लाओ। जब हम सफाई करके किचन के डिब्बों में भरते हैं ना, तब भी हमें यह सोचना चाहिए कि ये भगवान का किचन है। कितनी माइन्यूटेस्ट थिंग्स देखो, है ना, कि क्या खाना बनाने में, फिर खरीदने में, किचन के डब्बों में भरने में, ये भगवान का स्टोर है। तब भी प्यार से, स्वच्छता से सब रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोतलें खुली हो, राशन पुराना हो जाए, बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। स्टोर भी कोई देखे तो लगे कि कितना सुंदर है। वह प्रकंपन भी असर करता। जब हम खाना बनाने के लिए बोतलों में से निकालते हैं, तो मैं कहती हूँ बाबा आज क्या खाएंगे, कुछ घड़ियां वहां बिताती हूँ। आज दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, या बाबा आज रोटी सब्जी खाएंगे।
आप क्या खाएंगे? तो मैं वहाँ वातावरण बनाती हूँ। हम 8 भाई बहन थे। हमारे माँ बाप ने सिखाया कि कुछ भी खाना है तो पहले भगवान के पास रखो, भगवान को याद करो। भगवान ने दिया, ऐसा याद करके फिर खाओ तो उसमें शक्ति भरेगी। हम उसको प्रसाद कहते थे। हमने देखा क्लास में पूरी पढ़ाई तक मैंने कभी दूसरा नंबर नहीं लिया, पहला नंबर ही मिला। मुझे यह विश्वास बैठ गया कि भगवान को प्रसाद चढ़ा कि जब मैं खाती हूँ तो वह मुझे पावर देता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। अंधश्रद्धा नहीं है, विश्वास है। ज्ञान में आए तो ब्रह्म भोजन की बात आई, बाबा का भोग लगा के खाने की बात आई। मैं कुमारी से टीचर बनी, फिर इंचार्ज बनी, देश से विदेश में गई, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आती गई। कभी भी मैंने काम में बिजी होने के कारण भोजन बनाना और ब्रह्म भोजन को कम महत्व नहीं दिया। आज मेरी 76 वर्ष की उम्र है। अफ्रीका के सारे सेंटरों की मेरी जिम्मेवारी है। बहुत काम है, बहुत यात्रा करनी होती है। चाहे मैं नैरोबी में हूँ, चाहे और किसी सेंटर पर, चाहे दुनिया में किसी भी सेंटर पर हूँ, मेरा यह लक्ष्य रहता कि मुझे किचन में जरूर जाना है। बाबा का किचन है। जो भी बहनें कुछ बनाती उनके साथ लग जाती, कहती हूँ मैं आप सबको बना के खिलाती हूँ। मैं सुबह को अमृत वेले के बाद जल्दी जल्दी स्नान करके किचन में जाती हूँ। बाबा के लिए कुछ बनाना है, ऐसी खुशी से बनाती हूँ। प्यार से सबको कहती हूँ मैंने बड़े प्यार से बनाया, आओ आओ सभी बाबा की याद में प्यार से खाओ। ऐसे मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही नहीं जब बाबा को भोग लगता तब बाबा को स्वीकार कराया नहीं। जब से भोजन का पदार्थ लिया, किचन में खड़े होकर बनाया, तब से बाबा हमारे साथ है। बाबा हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाना बन रहा है और जाकर मोबाइल पकड़कर बैठ जाऊं या कहीं चली जाऊं। मैं उधर ही खड़ी रहती हूँ। क्यों? बाबा की याद रहे और भोजन को वह वाइब्रेशन मिलता रहे। दूसरा, कोई किचन जल ना जाए, बर्तन से बाहर निकल ना जाए, सॉरी, कोई चीज जल ना जाए, बर्तन से बाहर निकल ना जाए या टेस्ट में कुछ फर्क ना आ जाए। मैं ये समझती हूँ भोजन बनाना बहुत बड़े से बड़ा योग है, बहुत बड़े से बड़ा प्यार है। जब भोजन बन जाता तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाओ, बाबा को बोलो ये लाए। फिर जब भोग लाके लगा के आते तो मैं पूछती हूँ बाबा ने क्या कहा। मैं जैसे उनके माइंड को एक्टिवेट करती हूँ। पता है आज पूछेगी बहन कि बाबा ने क्या कहा, तो वे उस ढंग से भोग लगाने जाते हैं। एक बार एक सेंटर के लिए मकान ढूंढ रही थी। रोज बाबा को लगा हुआ थोड़ा सा भोग खाकर निकलती थी। सारा दिन घूमती थी, नहीं मिलता था। मन में आता था ये भोग है ना, ये ही अच्छा काम कराएगा। भले ही एक सप्ताह लगा परंतु बहुत अच्छा स्थान मिल गया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने दौड़ भागी की इसीलिए स्थान मिला। मैं बाबा का भोग खाकर जाती थी, इसीलिए मुझे अच्छा स्थान मिल गया। मैं किसी की सेवा के लिए जाती हूँ तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं आपकी टोली खाकर जा रही हूँ, पावर लेकर जा रही हूँ। बाबा उस आत्मा को टच करना। मैं स्टूडेंट को भी प्रेरित करती कि देखो आपकी संबंधी चला गया तो संबंधी की आत्मा के लिए भोग लगवाओ, ब्रह्म भोजन कराओ, ताकि उस आत्मा को भी प्यार और शांति मिले। इस यज्ञ में बहुत सारे विषय है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, परंतु मेरे लिए सबसे नंबर वन ब्रह्म भोजन है। बाबा का भोग बनाने से प्यार है,
बाबा का किचन रोज रात को एकदम साफ करके जाना, क्योंकि वहां बाबा का भोग बनता। जब माताएं आती सप्ताह में एक बार गुरुवार की टोली बनाने के लिए, तो माताओं के साथ जाकर बैठ जाती हूँ। मैं यह नहीं सोचती कि मैं बिजी हूँ। फिर गुरुवार सुबह बाबा के लिए विशेष भोग बनता। ज्यादा बनाना होता तो एक दिन पहले बना लेती हूँ, मिठाई, चक्की वगैरह, चिक्की। बाबा के लिए सुबह थोड़ा बनता। मुझे बाबा के भोग जन की वैल्यू बहुत है। कभी नहीं लगता कि ये तीखा, टेस्ट अच्छा नहीं। भगवान का भोग लगा तो बहुत प्यार से खाती। कोई खाने के लिए मुंह मोड़े, वह भी अच्छा नहीं लगता। हम इतना ही कर लेते, 59 कंप्लीट कर लेते। दीदी, शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की क्या भूमिका है? कई लोग सारा समय बीमारी की ही शिकायत करते रहते, दवाइयां खाते। यह भोजन बड़ी से बड़ी दवा है। बाबा की याद में खाओ, ध्यान से खाओ, एकाग्रता से खाओ। तो मैं यह कहती हूँ कि जितनी आत्मा की वैल्यू करते हैं, उतनी शरीर के एक एक अंग की वैल्यू करनी चाहिए। शरीर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर को अच्छा रखने के लिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और शरीर को मैं टू मच स्ट्रेस भी नहीं देती हूँ। सोचती भी बहुत नहीं हूँ, थोड़ा सोचती, पावरफुल सोचती, थोड़ा काम करती, पावरफुल काम करती हूँ। हमारा योगी जीवन है जिसमें आत्मा और शरीर की वैल्यू है।